अगर आप भावना से मानते हैं तो आप जो गिरिराज जी परिक्रमा लगाने के लिए जाते हैं वही गिरिराज जी की पूजा आपके गांव नरसिंहपुरा में सभी भक्तजनों ने, माता बहनों ने प्रेम से पूजा की। सानिल्य मुनि पूजा करवा रहे हैं, एक रूप से भगवान पूजा करवा रहे हैं, एक रूप से गिरिराज महाराज में स्वयं प्रवेश कर गए। लेकिन ब्रजवासियों ने कितना भोग बनाया, कितना भोग बनाया, 1.25 लाख मन, और 1.25 लाख मन 56 भोग को अकेले गिरिराज भगवान आरोग गए। 56 भोग हम किसको लगाते हैं? 56 भोग की झांकी हमें किसको लगानी चाहिए? हमारे मन में आती है जिसको हम 56 भोग लगाते हैं। मन में आई कि शंकर भगवान की सेवा करें, उनको 56 भोग लगाएं। शंकर भगवान को केवल भांग धतूरे का ही भोग लगता है, 56 भोग का नहीं लगता है। हमारे मन में आई कि हम हनुमान जी की भोग लगा रहे हैं, तो हनुमान जी को हमने 56 भोग लगा दिए। आप हनुमान जी को चाहे 56 भोग लगाओ, लेकिन हनुमान जी को तो चना और गुड़ का भोग लगाओगे, वही प्रसन्नता है। आपके मन में आई कि हम माता जी की पूजा कर रहे हैं, तो उनको तो हलवा पूरी का भोग लगाएंगे तो ही स्वीकार है। 56 भोग हम हर किसी देवता के लिए कभी भी नहीं लगा सकते। आप सोचें कि हम भगवान को प्रसन्न कर लें, कभी हनुमान जी की पूजा करने जाएं तो 56 भोग लेके जाएं, लेकिन जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं उसका भोग वैसा ही होना चाहिए। 56 भोग केवल किसको लगता है? एक बार जब भगवान ने गिरिराज जी उठाए, 7 दिन 7 रात भगवान ने स्वयं गिरिराज भगवान को उठाया, तो मैया यशोदा मन में विचार करने लगी, देखो हमारे लाला ने 7 दिन से गिरिराज जी को उठा रखा है, 7 वर्ष की उम्र है, पता नहीं कि आज हमारा लाला 7 दिन से भूखो ही बैठो है। वैसे तो लाला 8-7 बार खातो रहते, जब छोटे छोटे बच्चा हुए ना तो बार बार जो चीज मिल जाए वही खावे लग जाए। ये क्या है? बाल भावना। बाल स्वरूप की भगवान ने मैया के आंगन में बहुत सुंदर लीलाओं का आनंद करवाया है। तो मैया सोचने लगी, हमारो लाला 8 बार तो कम से कम भोजन करते ही। पुष्टि मार्गी स्वरूप जहाँ भगवान की होते हैं छोटे बाल स्वरूप, उनको 8 पैर की सेवा है आज भी। हमारे यहाँ मर्यादा में 2 बार भोग लगता है, सुबह और शाम। पुष्टि मार्गी में 8 पैर की सेवा है। तो मैया सोचने लगी, लाला 7 दिन से भूखे ही बैठे, 7 दिन से 56 भोग का महत्व बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, जीवन में काम आए। तो 8 दिन से 7 दिन से लाला भूखे बैठे, मैया ने 8 बार का भोजन एक साथ गिन लिया। बोले 8 बार तो कम से कम हमारा लाला माखन दूध दही मिश्री को बड़े प्रेम से भोग लगाता। लेकिन आज तो स्वयं कन्हैया ने कुछ भी नहीं खाया। जब स्वयं गिरिराज भगवान को उठाया और वापस जब गिरिराज भगवान को स्थापित किया, तो गिरिराज जी को और भगवान कृष्ण को मैया यशोदा ने 56 भोग का भोग लगाया है। 56 भोग केवल बांके बिहारी और गिरिराज महाराज के अलावा किसी को भी नहीं लगता है। 8 × 7 बराबर 56 हो गए। तो किसको लगता है इतना भोग? केवल गिरिराज जी एवं बांके बिहारी। और किसी देवता को हम लगाते हैं ना तो वो स्वीकार नहीं करते। वृंदावन में जो बांके बिहारी बैठे हैं वो बांके बिहारी साधारण स्वरूप नहीं है। अगर हम भगवान बांके बिहारी के सामने चले जाएं और बांके बिहारी के सामने जाकर हम हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं, इतनी बाल भावना है वृंदावन के बांके बिहारी में कि हम एक नजर करके अगर उनको देखते हैं ना
तो ऐसा लगता है कि बांके बिहारी वृंदावन के हमारे साथ चलने को तैयार हैं, इतना भाव है वृंदावन। लेकिन वहां के पुजारी जी देखे ना, आपने बार बार पर्दा लगाते रहते हैं, क्यों? उनको पता है ये इतने छोटे स्वरूप हैं वहां के बिहारी की, उनको हम एक नजर करके देख लें तो वो हमारे साथ आने को तैयार है। वो वृंदावन के बांके बिहारी केवल मूर्ति नहीं, आज भी वो वृंदावन में भगवान बाल कृष्ण विराज रहे हैं। आज भी वो भगवान वृंदावन में ही है, कहीं नहीं गए। क्यों? आप देखो वृंदावन में धन किसी के पास नहीं और आनंद इतना भरा है कि कमी नहीं है। संसार में चाहे धन कितना भी है लेकिन आनंद नहीं। हम केवल धन से प्रेम करते, साथ जाएगा नहीं, साथ जाएगा धन आपके। आप जिस धन को लेके आए, कमा के लेके आए, मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन मिलने के बाद में आप उस धन को लेके नहीं आए, बेटा साथ लेके नहीं आए, पत्नी साथ में नहीं लाए, माँ साथ में नहीं आई, पिता साथ में नहीं, सब केवल हमारे जन्म होने के बाद में ये रिश्ते बने हैं। लेकिन अब कितना अभिमान है, बोले ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, और ये धन मेरा है। तुमने जितना कमाया है वो धन तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाएगा। उस धन को खाने भी नहीं आएंगे आप कमा कमा के इकट्ठा कर करके बैंकों को भर जाएंगे। और जब आप चले जाओगे ना तो आपके बेटा लड़ेंगे और बोले पहले तो चाबी लेके आओ, मैया को धन कितना छुपोए और रखो। अगर उस धन को भी माँ पिता को अंत समय भी सुख से नहीं मरने देंगे, पहले तो लड़ेंगे। लक्ष्मी में बहुत बड़ा अवगुण भरा हुआ है, सत्कर्मों में नहीं लगाया। अगर इसको दान पुण्य में नहीं लगाया तो गलत मार्ग पर जाने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। धर्म की जड़ तो पाताल में है, पाताल में तो पानी है, तो जो जड़ पानी में पहुंच गई वो कैसी रहेगी? जड़ जब पानी में पहुंच जाएगी तो हरी भरी रहेगी। और पाप की जड़ है अस्पताल में। जब बीमार हो जाते हैं ना, डॉक्टरों से कह देते हैं चाहे कितना ही पैसा ले लो लेकिन बचा लो। आपका पैसा अस्पताल में जाएगा ही नहीं अगर पहले ही ठाकुर जी को याद कर लोगे तो। भगवान से डरना सीखो। पाप कर्म करने से कुछ नहीं होता है। ठाकुर जी की नजर सबके ऊपर है। जिस दिन उनकी नजर आप पर टेढ़ी हो गई ना तो उस दिन आपका मार्ग भी अलग हो जाएगा। इसलिए पाप कर्मों से बचना है। हमेशा ऐसा कर्म करते रहें। लेकिन आजकल तो भक्तजनों का यही भाव है, बोले धन को जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर रहे हैं, पीछे बेटा बेटी और लड़ेंगे धन के पीछे। खूब कमा रहे हैं, ये भी आपके साथ नहीं जा रहा है, लेकिन हम केवल जब तक जिएंगे धन के पीछे पीछे भगते रहेंगे। एक बार एक कंजूस सेठ जी, और कंजूस भी इतने कि जीवन में फूटी कौड़ी दान में नहीं दी। बोले चाहे प्राण चले जाए पर रुपया नहीं जाएगा, पैसा छूटेगा ही नहीं। तो सभी सेठ जी से कहवे लगे, सेठ जी कभी तुमने जीवन में दान पुण्य नहीं किया? चलो आज तो गंगा जी नाके आमे। सेठ जी सोचवे लगे, गंगा जी स्नान करने गए ना तो वहां पंडा रहते, पंडा तो संकल्प करवा लेंगे। और पंडाओं ने संकल्प करवाया तो एक आध बोरी गेहूं तो कम से कम करवाएंगे। सेठ जी ने मन में विचार किया, मैं गंगा जी नहाने से अच्छा है कि घर में ही नहा लूं। सभी पड़ोसी रोजाना ही कहते, सेठ जी चलो ना गंगा जी स्नान करने, पास में ही गंगा मैया बह रही हैं, चलो। लेकिन रोजाना सेठ जी मना कर देते, बोले हमें नहीं जाना गंगा जी। एक दिन सेठ जी भी परेशान हो गए, बोले पड़ोसी तो मानेंगे ही नहीं। और सेठ जी गंगा जी स्नान करने के लिए सभी के साथ में चले गए।
और सेठ जी जब गंगा जी स्नान करने गए, वो तो पैसा से इतना प्रेम करते हैं, बोले 1 रुपया भी ना छूट जाए। अब फ्री में कहीं गंगा जी नहाने देंगे पंडा? अब चारों तरफ गए तो घाटों पे गंगा जी में पंडा तो संकल्प करवा रहे हैं। सेठ जी डर गए, बोले पैसा चला जाएगा आज, ये मुझे यहाँ बढ़िया लेके आए, पैसा उड़ जाएगा आज। चारों तरफ घाटों पे घूमने लगी, लेकिन चारों तरफ पंडा ही पंडा दिख रहे हैं आज। सेठ जी सोचने लगे आज तो फंस गया, अब तो पैसा जाएगा ही सही। मैंने तो कसम खा रखी है दान करूंगा ही नहीं। आपने भी कसम खा रखी है तो दान मत करना, नहीं खा रखी है आपने तो। सेठ जी मन में विचार करने लगे, अब ऐसा कौन सा कुंड है जहां पंडा ना हो? तो पहुंच गए शमशान घाट। शमशान घाट में पहुंच गए, घूमते घूमते वहां कोई पंडा नहीं और उसमें जल भरा हुआ है। कैसा? जो मुर्दाओं को स्नान कराते हैं। अब सेठ जी सोचने लगे यहाँ तो पंडा है ही नहीं, अगर मैं यहाँ स्नान करूंगा तो मुझसे कोई कुछ लेने वाला नहीं। तो सेठ जी ने जैसे ही शमशान घाट में मुर्दा घर में आज स्नान करने लगे, शंकर भगवान सोचने लगे, हे भगवान ये कैसा सेठ है, हमारे मुर्दा घर में आ गया। भूत भूतेश्वर भोलेनाथ पंडा बन गए। बोले इसके साथ खेल करें कुछ। बड़ा ही चालाक बनता है, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब झूठे हैं, झूठों का क्या। संसार में भगवान को धोखा दे रहे हैं। जिसने जन्म दिया है, अन्नदाता है, वो सबको जानते हैं, लेकिन और उनकी गोदी में सर रखकर सो गए। और जैसे ही सोए तो उनको नींद आ गई। उनके घर में अग्नि कुंड चल रहे हैं। 15 महीने का उनका बालक है और वो बालक आज अग्नि कुंड की ओर दौड़ लगाने लगा है। देवी सोचने लगी, अगर बालक को नहीं जगाया, आज पति को जगाया तो मेरा पतिव्रत धर्म खंडित, और बालक को नहीं बचाया तो बालक अग्नि में जाके राख हो जाएगा, क्या करूंगा। लेकिन वो मैया आज स्वयं देखती रही, पर पति को बिल्कुल नहीं उठाया। पति को बिल्कुल नहीं उठाया, क्योंकि ये होता है पतिव्रत धर्म। पति को नहीं जगाया, वो 15 महीने का बालक अग्नि में जाके गिर गया। मैया की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज मेरे 15 महीने का बालक अग्नि में जाके गिर गया। पति की नींद खुली, कहने लगे, देखो हमारा 15 महीने का एक बालक था और वो आज अग्नि में जाके गिर गया। 1.25 साल के बच्चे का कितना सा स्वरूप होता है। तो दोनों पति और पत्नी रोते हुए अग्नि कुंड की ओर दौड़ लगाने लगे, लेकिन पतिव्रत धर्म इतना सच्चा था कि अग्नि शीतल हो गई और बालक बड़े प्रेम से खेल रहा है। ये होता है पतिव्रत धर्म। ऐसा पतिव्रत धर्म होना चाहिए। आज सभी गोपियां कहने लगी, कन्हैया आप पतिव्रत धर्म जानते हैं तो थोड़ा बहुत पतिव्रत धर्म हम भी जानती हैं। हमारे प्रश्न का जवाब देना। एक गोपी अपने पति के साथ बड़े प्रेम से निवास करती है, लेकिन उनके पति कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हुए तो उस गोपी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, हे प्राणनाथ, आप हमको छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हम तो आपके बिना बिल्कुल नहीं रहते। कोई कोई माता बहन होती है ना, पति जब कहीं बाहर जाते हैं ना तो रोने लग जाती हैं। और रोती भी ऐसी है, पति कहते हैं, बोले देवी मैं तो जाऊंगा ही नहीं, चाहे यहीं मजदूरी कर लो। पत्नी की आंखों में आंसू आ जाए, पति तो सबसे पहले पिघलता है। मैया रोए तो ना पिघले। अगर उनकी मैया उनके सामने रोने लग जाए ना तो मैया को तो रोते हुए देख के खुशी होती है। पत्नी रो जाए ना तो सबसे बड़ा पिघलने का कारण यही है। जो पत्नी से ज्यादा प्रेम करते हैं ना, वो संसार में कभी बाहर नहीं जाते, और बाहर भी जाते हैं तो साथ लेके ही जाते हैं, छोड़ के नहीं जाते हैं। और पत्नी भी ऐसी मिल जाए तो फिर तो गले में फांसी है।
ममता इतनी नहीं हो। तो पत्नी कहने लगी मैं आपके बिना बिल्कुल नहीं रहूंगी, मैं आपको देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। पति समझाने लगे देवी आप मिट्टी की मूर्ति बना लेना और मिट्टी की मूर्ति बना के आप हमारी चरणों की सेवा करना। पहले कोई मोबाइल फोन थोड़ी थे, कैमरा नहीं थे, पहले कैमरा थे ही नहीं तो फोटो भी नहीं थे। मिट्टी की मूर्ति बनाना वो हमारा स्वरूप, उसमें आपको दर्शन देगा। आज के समय में पति बाहर चले जाएं, अब तो मोबाइल फोन है ना, अब तो फोटो भी है, फोटो से भी सवर ना हो तो वीडियो कॉल भी है, तो पत्नी तो यहीं दिख जाएगी। लेकिन पहले समय में मोबाइल फोन थी ही नहीं, पर पत्नी बेचारी सब यही देखती हैं हमारे पति किसी और से बात तो नहीं करते। उनकी केवल राज को जानने के लिए केवल एक ही चीज बची है, वो मोबाइल फोन। जहां शक का दायरा चालू होता है वहां पति पत्नी का रिश्ता बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। जीवन में कभी शक नहीं होना चाहिए। पर हमारी माता बहन कम नहीं है, पति सो जाते हैं ना तब उनको अंगूठा लगा के मोबाइल खोल के देखती है। अब सो जाएं तो लॉक किससे खुल रहा है, कितना ही भयंकर लॉक लगा दो, फेस दिखा देंगे या अंगूठा लगा देंगे। पूरा राज केवल उस मोबाइल फोन में छुपा हुआ है। तो आज पत्नी से कहने लगे मिट्टी की मूर्ति बनाओ और मिट्टी की मूर्ति बना के दरवाजा बंद रखना। मिट्टी की मूर्ति बनाई, दरवाजा बंद किया और दरवाजा बंद करके चरणों की सेवा कर रही हैं। कुछ समय बाद पति लौट के आए तो पति दरवाजा खटखटा रहे हैं, देवी दरवाजा खोलो, और उधर पत्नी मिट्टी की मूर्ति की सेवा कर रही हैं। तो भगवान से प्रश्न करने लगी कन्हैया एक बात का जवाब दो, उस मिट्टी की मूर्ति की सेवा करनी चाहिए या दरवाजा खोल देना चाहिए? क्या करना चाहिए मैया? मिट्टी की मूर्ति की सेवा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? दरवाजा खोल लेना चाहिए। क्यों क्यों खोलना चाहिए? क्योंकि जब सच्चे पति बाहर आ गए तो मिट्टी की मूर्तियों की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। कहने लगे बस हो गया कन्हैया जवाब, ये संसार केवल मिट्टी का है, हम सबके पति केवल प्राणों के पति केवल गोपाल कृष्ण भगवान हैं। ऐसो बर क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरियो गोपाल सो जो चढ़लो हमारे है जाए। कम से कम हम प्राणों के पति बनाए तो भगवान श्याम सुंदर को बनाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिरे मोर मुकुट और मेरो पति सोए। आज सभी गोपियों के बीच में भगवान बहुत सुंदर महाराज कर रहे हैं। दो दो गोपी बीच बीच माधव नृत्य संगे विहारी। भगवान मीठी मीठी बांसुरी बजा रहे हैं। ब्रज 84 कोष में जितनी गोपियां हैं, दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण प्रकट हो गए। देखो महाराज में अगर आपको चलना है तो गोपी भाव लाना पड़ेगा। पुरुष तो केवल भगवान हैं, हम सब केवल गोपी बन के जाएंगे तो महाराज का आनंद जरूर आएगा। तो सभी गोपियों के बीच में भगवान बहुत सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं और राधा कृष्ण सभी गोपियां आज भगवान के महाराज में सुंदर नृत्य कर रहे हैं। और जैसे ही महाराज में नृत्य करने लगे, आप भी चलेंगे कि नहीं चलेंगे महाराज में? भगवान के साथ महाराज में राधा नाच रही हैं, कृष्ण भगवान नाच रहे हैं, सभी ब्रज की गोपियां नाच रही हैं। मीठी मीठी मारे सामरे की और बंसी बाजे हो प्यारी मुरली बाजे। अरे हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। जय हो।
मीठी मीठी मेरे सावरे की बंसी बाजे, प्यारी मुरली बाजे, ओ कि श्याम की दीवार राधा रानी नाचे, ओ कि श्याम की दीवार राधा रानी नाचे। हरि बोल। छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, हरि बोल। छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, यमुना किनारे कानो राशि रचावे। अरे पकड़े राधे जी की भैया संग में घूमर गाले, संग में घूमर गाले, ओ कि श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, ओ कि श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। राधा संग में नैन लड़ाए, नाच सागे सागे, नाच सागे सागे, ओ कि श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, ओ कि श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सावरे की बंसी बाजे, प्यारी मुरली बाजे, ओ कि श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की, अरे राधे श्याम की जोड़ी ने हिबड़ा मेरा के, हिबड़ा मेरा के, ओ कि श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, ओ कि श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सावरे की बंसी बाजे, प्यारी मुरली बाजे, ओ कि श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, श्याम प्यारी नाचे, राधा रानी नाचे। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजा, आज भगवान ने बहुत सुंदर महारास कर रहे हैं। सभी गोपियों के बीच में भगवान
गलवैया डाल के महाराज कर रहे हैं। जितनी गोपियां उतने भगवान कृष्ण हो गए। लेकिन गोपियों के बीच में जब महाराज करना प्रारंभ किया तो उन सभी गोपियों को आज अभिमान हो गया कि देखो भगवान श्याम सुंदर हमारे साथ में महाराज कर रहे हैं, हम सुंदर ज्यादा हैं, इसलिए भगवान हमारे साथ महाराज रचा रहे हैं। लेकिन जब गोपियों को अभिमान हुआ, सभी गोपियों को छोड़ के भगवान श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए, सभी को छोड़ के चले गए। राधे रानी को साथ लेके गए। राधे रानी को भी अभिमान हुआ, देखो सभी गोपियों में से केवल मुझे साथ लेके आए, तो भगवान राधे रानी को भी छोड़ के चले गए। जब गोपियों को छोड़ के भगवान श्याम सुंदर गए तो आज गोपियां भगवान के विरह में रोने लगी, आंखों में आंसू बह रहे। हे श्याम, हमसे क्या गलती हो गई जो आप हमें छोड़ के चले गए? हे कन्हैया, हमने आपके बिना कभी रहना नहीं सीखा, आज आप हमें छोड़ के क्यों चले गए? सभी गोपियां रो रही हैं भगवान के लिए। खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते गोपियां पागल हो गईं कि भगवान श्याम सुंदर नहीं मिले। वृक्षों को देख रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं कि हमारे श्याम किसी ने देखे हैं? पीपल को देखा तो पीपल को देखकर आज स्वयं गोपियां रो रही हैं कि हम आपको रोजाना जल अर्पण करती हैं, आप ही बताओ कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं? तुलसी को देखा, तुलसी को देखकर रोने लगी, हम आपको रोजाना जल अर्पण करती हैं, पूजा करती हैं, आप ही बताओ हमारे श्याम कहाँ गए? सभी गोपियों ने ढूंढना प्रारंभ किया, हे कृष्ण कहाँ हो? और ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते ऐसा लगने लगा कि मानो वो स्वयं कृष्ण हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं ते लाल, लालन देखन मैं चली और मैं बन गई लाल। सभी गोपियां ऐसा लग रहा है कि मानो कि वो स्वयं कृष्ण है। एक गोपी कहती है, आओ ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज जी को उठा लिया, तुम्हारी प्राणों की रक्षा करूंगा। स्वयं कृष्ण बनने लगी हैं आज। एक गोपी ने मुरली बजाने का अनुकरण किया, देखो मैं मुरली बजा रहा हूं। सभी गोपियां उनके पास गईं। एक गोपी कहने लगी, आओ ब्रजवासियों, मैंने कालिया नाग को नाता है, तुम्हारी रक्षा करूंगी। जैसे ही गोपी गई, एक गोपी पूतना बनी। सभी गोपियां आज बार बार भगवान को देखकर भगवान की याद में विरह में रोने लगी हैं। जब पता चला कि हम सब गोपियां हैं, भगवान तो हमें छोड़ के चले गए। गोपी गीत गाया है, गोपियों ने आंखों में आंसू हैं। जब भगवान छोड़ के गए ना, तो गोपियों को ऐसा लगा कि उनके प्राण ही आज इस शरीर से दूर हो गए हों। जयति ते देकम जन्मेनामृजे श्रियते इंदिरा ससदत्रे दयितं द्रश्येतादिषु काव्यनं धीर्ता सत्त्वा विचिन्तवम् सर्वदासये साधो जाते सं सर्वरूपे मिन्निमादास्यनम् ना खलो गोपीनंदनो भवे खिलन्ने दास्य रूपम्
जयति तेरेकं जन्मेनामृजे श्रियते इंदिरा ससदत्रिः दयितं द्रश्येता तवकान्यनम्। आज सभी गोपियां भगवान के विरह में रोने लगी हैं। हे श्याम, हमसे कोई अपराध हो गया, हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, लेकिन आज हम अपने पतियों को छोड़ के आई हैं। अब हम वापस जाएंगी तो क्या जवाब देंगी उन पतियों के लिए। आज गोपियों को ऐसा लग रहा है कि मानो कृष्ण उनको जब छोड़ के गए कि इस संसार की कुछ बसा ही नहीं, संसार में सब उनको छोड़ के गए हैं। खोजते खोजते जब गोपियां गईं, आगे राधे रानी मिली। राधे रानी से पूछने लगी, आपके साथ में भगवान गए, भगवान कहाँ हैं? बोले, आज मुझे भी छोड़ के श्याम सुंदर यहाँ चले गए। राधा भी रो रही हैं भगवान के लिए, सभी गोपियां रो रही हैं। जितना प्रेम उन व्रज की गोपियों ने भगवान से किया है, जितनी करुणा है, जितनी करुणा है गोपियों के प्रति, तो आज सभी गोपियां रो रही हैं। सभी विरह में आंखों में आंसू बहने लगे हैं। लेकिन एक गोपी आज कहने लगी, ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर हमें केवल इसलिए छोड़ के गए हैं कि आज हमने अभिमान किया। कभी हमें कैसा भी अभिमान नहीं होना चाहिए, कभी सुंदरता का अभिमान हमने किया तो भगवान हमें छोड़ के चले गए। संसार में जिनको भी अभिमान होता है, केवल उन गोपियों को नहीं, संसार के समस्त भक्तजनों को केवल गोविंद छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए चाहे वो प्राणी हो, मनुष्य हो, गोपियां हो, अभिमान भगवान के प्रति बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आज उन समस्त गोपियों को छोड़ के भगवान चले गए। सभी गोपियां रोने लगी, हे श्याम सुंदर, अगर हमने आपसे प्रेम किया है तो केवल एक बार आप दर्शन देने के लिए आ जाओ। लेकिन जब हमारे विरह के आंसू निकलते हैं, आप भगवान के लिए विरह में रोएंगे तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जब स्वयं भगवान के लिए गोपियां रोने लगी तो भगवान सभी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो, बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज गोपियों को ऐसा लगा कि हमारे प्राण लौट के आ गए हों। सभी गोपियों को ऐसा लग रहा है कि हमारे प्राण स्वयं लौट के आ गए हों, और भगवान से कहने लगे, हे श्याम सुंदर, आप हमें छोड़ के क्यों गए? भगवान कहने लगे, जहाँ अभिमान आ जाता है वहाँ में एक क्षण मात्र भी नहीं रुकता। आपने अभिमान किया और उन्हीं गोपियों को छोड़ के भगवान श्याम सुंदर चले गए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, सभी गोपियों के साथ में भगवान ने जो महारास किया है वो कोई काम मुख लीला नहीं है। हम कहते हैं ना साधारण भाषा में कि देखो वो रास रचा रहे हैं। ये रास लीला क्या है, महारास क्या है? महारास कोई काम मुख लीला नहीं है। जहाँ काम वहाँ राम नहीं, और जहाँ राम वहाँ काम नहीं। भगवान ने कोई गोपियों के साथ में काम मुख लीला नहीं की, वहाँ कामदेव भी आया है। भगवान से कहने लगे, आज आपके साथ में हमारे युद्ध होगा। भगवान बोले, जब मैंने आपको शिव के रूप में जला के भस्म कर दिया फिर आ गए? तो कामदेव ने कहा, प्रभु तुम शिव के रूप में तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करने वालों को मैं छेड़ता हूं तो स्वयं भस्म हो जाता हूं।
तो उसी समय कामदेव भगवान के सामने युद्ध करने लगा। भगवान पूछने लगे कौन सा युद्ध करोगे, किले का युद्ध या मैदान का युद्ध? बोले किले का युद्ध तो मैं रोजाना करता हूँ। शादी होने के बाद में पत्नी के साथ में काम को जीतना वो है किले का युद्ध। असंख्य गोपियों के साथ में रहकर काम को जीतना ये है मैदान का युद्ध। बोले आज तो मैं मैदान का युद्ध करूंगा क्योंकि आप असंख्य गोपियों के साथ में हो। तो भगवान के ऊपर 5-5 बाणों का प्रहार किया, लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने आज कामदेव को हराकर भगा दिया है। ये रास लीला क्या है, भगवान की महारास क्या है? भगवान का महारास आज भी श्री धाम वृंदावन में निधि वन में आज भी होता है। भगवान का ये महारास आज भी होता है, लेकिन देखने का अधिकार किसी को नहीं है। रात्रि के 12 बजे निधि वन में श्री धाम वृंदावन में प्रभु बांके बिहारी आज भी रास रचा रहे हैं उन गोपियों के साथ में। वो बहुत सुंदर महारास लीला है। ये बताना चाह रहे हैं प्रभु, आप जिस संसार में फंसे हुए हैं उस संसार में से निकलकर केवल आप प्रेम करना सीखो। और जब आप प्रेम करना सीख जाओगे भगवान के चरणों में, तो आपके समस्त काम दूर हो जाएंगे और गोविंद के चरणों में स्थान मिल जाएगा। ये है बहुत सुंदर महारास। तो आज मैया पार्वती बोली देखो सभी महारास हो रहा है वृंदावन में, सभी रास देखने के लिए जा रहे हैं, तो मैं भी आज महारास में जा रही हूँ। भोलेनाथ बोले तो मुझे भी लेके चलो ना। वृंदावन जाने की, वृंदावन जाने की, शंकर भगवान कहवे लगे मुझे भी तो ले चलो, मेरे मन में आ रही है जावे की। वृंदावन जाने की मेरे मन में आए रही है। चल ले चल री गौरा वहाँ दुनिया जा रही है। चल ले चल री गौरा वहाँ दुनिया जा रही है। चल ले चल री गौरा वहाँ दुनिया जा रही है। चल ले चल री गौरा वहाँ दुनिया जा रही है। चल ले चल री गौरा वहाँ दुनिया जा रही है। वहाँ नारी जाती है। वानर नहीं जाते हैं वहाँ नारी जाती है। वानर नहीं जाते हैं वहाँ नारी जाती है। वानर नहीं जाते हैं वहाँ नारी जाती है। नारी बनने की मेरे मन में आ रही है। वो नारी बनने की मेरे मन में आ रही है। नारी बनने की मेरे मन में आ रही है। नारी बनने की मेरे मन में आ रही है। चल ले चल री गौरा वहाँ दुनिया जा रही है। ले चल री गौरा वहाँ दुनिया जा रही है। वृंदावन जाने की
वृंदावन जाने की मेरे मन में आ रही है। वृंदावन जाने की मेरे मन में आ रही है। वृंदावन जाने की मेरे मन में आ रही है। चल ले चल री गौरा दुनिया जा रही है। चल ले चल री गौरा वहाँ दुनिया गई रही है। चल ले चल री गौरा वहाँ दुनिया जा रही है। चल ले चल री गौरा वहाँ दुनिया गई रही है। तो आज भोले बाबा कहने लगे मैया पार्वती से कि आप वृंदावन सब जा रहे हैं, मुझे भी लेके चलो। बोले वहाँ नर नहीं जाते हैं, वहाँ नारी जाती हैं। बोले मुझे भी नारी बनाओ। तो भोले बाबा को मैया पार्वती सजा रही हैं, आज 16 श्रृंगार बना रही हैं। साड़ी पहनाई, लहंगा पहनाया, चूड़ी पहनाई और सजा दजा के आज स्वयं मैया पार्वती भोले बाबा को नारी बना रही हैं। और भोले बाबा बहुत सुंदर नारी बन के वृंदावन जा रहे हैं। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी रास में आ गए, ब्रज में आ गए। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल आ गए, रास में आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। बोले रास बिहारी भगवान की, बोले शंकर भगवान की जय हो। आज शंकर भगवान स्वयं बहुत सुंदर महाराष्ट्र में जाने लगे और जैसे ही महाराष्ट्र में जाने लगे सुंदर नारी बनाया, 16 श्रृंगार बनाए और 16 श्रृंगार बनाने के बाद में स्वयं जब भगवान शंकर महाराष्ट्र में आए तो बहुत सुंदर महाराष्ट्र में आने के बाद में शंकर भगवान ने नृत्य किया और स्वयं शुद्ध बुद्ध भूल गए और महाराष्ट्र में आने के बाद में बहुत सुंदर उन्होंने नृत्य किया और जैसे ही सिर से साड़ी नीचे खिसक गई भगवान मुस्कुराने लगे। देखो भोले बाबा भी आए हैं आज। तो उसी दिन से उनका नाम हो गया गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की। बंधन मुक्त किया, देवकी वसुदेव के चरणों में वंदन किया और मैया देवकी ने आज लाला को बड़े प्रेम से गले से लगाया है। कन्हैया जब से आप गए, जब से आपका दर्शन नहीं हुआ, लेकिन लाला 11 वर्ष 52 दिन के जब भगवान हो गए, 11 वर्ष 55 दिन में आज कंस को मार रहे हैं। और मैया देवकी कहने लगी लाला आप सभी विद्याओं से वंचित रहे। नाना उग्रसेन को राजगद्दी पे बैठाया और विद्या अध्ययन करने के लिए शांतिवन ऋषि के यहाँ जा रहे हैं। उधर से सुदामा जी भी आ रहे हैं। सुदामा के पैर में कांटा लगा, सुदामा रो रहे हैं। भगवान सोचने लगे आवाज कहाँ से आई।
इतनी मधुर आवाज आई कहाँ से, न जाने कौन पुकार रहा। नैनों को उठा करे देखूं जरा, पीछे से भक्त पुकार रहा। आज पीछे मुड़ के देखने लगे, सुदामा रो रहे हैं। पूछने लगे, भैया आपको क्या दुख है? बोले, मेरे पैर में कांटा लगा है। भगवान ने हाथ से निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब कांटा हाथ से नहीं निकला तो भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कांटे को निकाल रहे हैं। सुदामा जी कहने लगे, मैं तो भैया एक निर्धन ब्राह्मण और आप एक राजकुमार के जैसे हो, आप पैर मुखारविंद से कांटा निकाल रहे हो, मेरे पैर तो गंदे हो रहे हैं। भगवान कहने लगे, ब्राह्मणों के चरण तो सदा मेरे हृदय में निवास करते हैं, आपके पैर गंदे नहीं। कहने लगे, भैया हमें मित्र बनाओ। बोले, मित्रता कहना तो सरल है, लेकिन मित्रता को निभाना बहुत कठिन है। मित्र कहना बहुत सरल है, लेकिन उस मित्रता को निभाना कठिन है। कलयुग में केवल स्वार्थ की मित्रता है। तो दोनों कृष्ण बलराम मित्र हुए। आज कृष्ण और सुदामा जी मित्र हुए। शांतिवन ऋषि के यहाँ गए, गुरु जी के यहाँ सभी विद्याओं का अध्ययन किया। एक दिन गुरु जी ने कहा कि भैया जाओ, सभी थोड़ी थोड़ी लकड़ी बीन के ले जाना और गुरु माता के पास रख के आना। बोले, गुरुजी हमें भूख लगेगी तो हमारे लिए भोजन प्रसाद कौन लाएगा? बोले, आप में से एक चले जाना और भोजन प्रसाद ले आना। भगवान ने कभी सुदामा के लिए श्राप नहीं दिया है। भगवान ने ये श्राप नहीं दिया कि सुदामा गरीब हो जाए। हम केवल ये जानते हैं ना, भगवान ने श्राप दिया है। ये सुदामा जी गरीब कैसे हुए, इनको किसका श्राप लगा है? एक बार एक मैया, बूढ़ी मैया है 85 वर्ष की, और 85 वर्ष की मैया सिलो बीनने के लिए जाती। सिलो जाने, जब खेत में फसल कट जाती है ना, तो उसमें जो बाल रह जाती हैं, उन बालों को बीनने के लिए आज मैया जाती। और आज सिलो बीन बीन के उन्होंने चनाओं का एक कट्टा भर लिया। एक कट्टा चना भर लिया, इतना सिलो बीनो मैया ने। अब लगाओ, एक एक चना मैया रोजाना कितने दिनों से चना बीन रही हैं, और एक कट्टा चना उन्होंने घर में भर लिया। अब एक दिन चोर आया और चोर मैया के चना को चुरा के भागने लगा। मैया रोने लगी, मैंने तो बड़े मेहनत से चना इकट्ठे किए हैं, लेकिन ये चोर हमारे चना को लेके जा रहा है। मैया ने आवाज लगाई तो सभी ग्रामवासी इकट्ठे हुए और उस चोर के पीछे भागने लगे। मैया ने श्राप दे दिया, मैंने इतनी मेहनत से चना इकट्ठे किए हैं, जो भी इन चनों को खाएगा वो इतना बड़ा कंगाल हो जाएगा, भीख मांगने से भी भीख नहीं मिलेगी। तो आज जैसे ही उन चनाओं को लेके गए, चोर घबरा गया, गांव वाले पीछे दौड़ने लगे। तो आज उन चनाओं को जंगल में, जहाँ शांतिवन ऋषि का घर है, उन्हीं के घर के सामने चनाओं को फेंक के चले गए। अब मैया सुबह सुबह गुरु माता झाड़ू लगाने के लिए आई तो देखने लगी चना बिखरे हुए हैं। उन चनाओं को मैया ने एक भर के लेके आई, और चनाओं को भर के जैसे ही लेके आई तो जब सुदामा जी आए मैया के पास में,
कहने लगे मैया कृष्ण बलराम लकड़ी बीनने के लिए गए हैं और हम भी लकड़ी बीनने जा रहे हैं, कुछ बनाया हो तो दीजिए भोजन प्रसाद। बोले लाला अभी हमने स्नान किया, कुछ नहीं बनाया, केवल हमारे पास 3 मुट्ठी चना गुड़ है, इनको ले जाओ। तो 3 मुट्ठी चना गुड़ सुदामा जी के लिए दे दिए। सुदामा जी जब आगे गए मंद मंद वर्षा होना प्रारंभ हुई, ठंडी ठंडी फुहार चलने लगी, सर्दी सताने लगी, भूख सताने लगी है। सोचने लगे ना जाने कितनी दूर चले गए हैं कृष्ण बलराम। और जैसे ही कृष्ण बलराम का इंतजार करने के लिए एक वृक्ष पे चढ़ गए और भूख सताने लगी, मंद मंद वर्षा होने लगी, ना जाने कितनी दूर गए हैं हमारे भगवान। अपने हिस्सा के चना गुड़ को खा लूं। सुदामा जी ने जैसे ही उन चनाओं को खोला तो सुदामा जी ब्राह्मण हैं, दिव्य दृष्टि से देख लिया ये चनाओं को तो श्राप लगा हुआ है। अगर ये चना हमारे भगवान ने खा लिए तो भगवान भिखारी हो जाएंगे। तो आज भगवान की रक्षा करने के लिए सुदामा चना और गुड़ को खा रहे हैं। बोले भगवान को कभी भिखारी नहीं होने दूंगा। सुदामा जी को सब पता था जो इन चनाओं को खाएगा वही भिखारी होगा, क्योंकि ये भगवान का श्राप नहीं है, ये तो उस बूढ़ी मैया का श्राप है जो मेहनत से एक एक चना इकट्ठा किया और उन्होंने पहले श्राप दे दिया इन चनाओं को लो तो जा रहे हो लेकिन जो भी खाएगा वो ही भिखारी हो जाएगा। सुदामा जी ने पढ़ लिया ये तो मैया का श्राप लगा हुआ है, सब चना सुदामा जी खा रहे हैं। इतने में कृष्ण बलराम आए, कहने लगे भैया कहाँ हो, तो बार बार पूछने लगी। तो सुदामा जी तो एक वृक्ष पे बैठे हैं, कहने लगे भैया मैं तो वृक्ष पे बैठा हूँ। तो भैया खा क्या रहे हो आप? बोले खा कुछ भी नहीं रहा हूं, सर्दी लगने लगी, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी तो मेरे दांत बजने लगे हैं। बोले भैया तुमने अच्छा नहीं किया, हक किसी को खाए के यही सीखे गो सीखे, जाहो दलिद्री आज से घरे घरे मांगे भी। भैया आपने अच्छा नहीं किया, चना खा रहे हो और फिर भी झूठ बोल रहे हो। घर घर भीख मांगने से भी भीख नहीं मिलेगी, इतने गरीब बन जाओ। लेकिन आज सुदामा जी ने बिल्कुल बुरा नहीं लगाया। साच कही तो मैंने सखा, मैं बने जाऊं कंगा, प्रेम ना तुमसे तोड़ो, सुने भैया गोपाल। भैया आपका और हमारा प्रेम कभी टूटेगा नहीं। आपने जो श्राप दिया है वो हमें स्वीकार है, लेकिन आज सुदामा जी कहने लगे भैया आपने श्राप तो दे दिया, हमारे यहाँ से जोड़ी बिछट रही है, कम से कम एक बार गले तो लगाओ। जोड़ी बिछटी आज से तेरी मेरी श्याम, चलती मारे मिलाए ले, भैया भुजा पसा। कम से कम भैया आज से हमारी और आपकी जोड़ी बिछड़ रही है, एक बार गले लगाओ। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, आज हम आपके साथ हैं, कब हमारा विखंडन हो जाए। वहां से कृष्ण सुदामा अलग हुए। मैया ने भोजन बनाया। देवकी मैया जैसे ही भोजन प्रसाद बना के लेके आई तो आज भोजन की थाली भगवान के सामने आई। भगवान रोने लगे हैं, आज आंखों में आंसू बह रहे हैं।
भगवान के नेत्रों में आंसू आने लगे। मैया पूछने लगी, बेटा मुझसे कोई गलती हुई? आपकी आंखों में आंसू क्यों? बोले, मैया आज तो मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आ रही है। जब से मैं यशोदा मैया को छोड़ के आयो, परसों की कह के आए, बरसों गए, लेकिन मैं लौट के नहीं गया। आज स्वयं मैया भी रोने लगी। वसुदेव जी को बुलाया। वसुदेव जी से कहने लगे, पिताजी आप हमारे प्रिय में प्रिय सखा उद्धव जी को बुलाओ। उद्धव जी को बुलाया। कहने लगे, भैया उद्धव आप ब्रज में जाओ और हमारी मैया से कह देना आपको लाला बहुत दुखी है। जब से ब्रज छोड़ के आयो है ना, माखन मिश्री खाने को ही नहीं मिलता। यहाँ भैया मुझे 56 भोग मिले जो मुझे पसंद नहीं। यहाँ राजा महाराजा कह के बुलावे, वहां कनुआ कह के बुलाते तो ब्रज में मुझे कितना अच्छा लगता। लेकिन भैया राजा महाराजा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और भैया उद्धव जाना और हमारी कुल देवी पड़े तो उनको प्रणाम करते हुए चले जाना। स्वयं भगवान रो रहे हैं, आंखों में आंसू बह रहे हैं। मैया देवकी रो रही हैं। सभी वो ब्रजवासी रो रहे हैं जो भगवान के साथ में आए कि आज भगवान जब ब्रज को छोड़ के आए, आज हमारे कन्हैया को ब्रज की याद आ रही है। उद्धव जी तो आज निरंकार को मानने वाले हैं। इधर गोपियां रो रही हैं भगवान श्याम सुंदर के लिए। सुबह आती हैं मथुरापुरी की डगर पे, श्याम को भगवान का इंतजार करके लौट जाती हैं। कभी ना कभी तो हमारे भगवान आएंगे। और जब हमारे भगवान आएंगे, एक गोपी कहने लगी, वो श्याम सुंदर इतने कठोर हैं, वो कभी लौट के नहीं आएंगे। एक काला भमरा आया, उस भमरे को देख कर गोपियां रोने लगी। तेरा सा रंग रूप मेरे श्याम का, जिसने मेरा मन किया है चकनाचूर। भैया गोपी आज ये भमरा आया है, इसका ही रंग हमारे श्याम सुंदर का था जो हमें छोड़ के चला गया। उस भमरे को देख कर ब्रज गोपियां रोने लगी हैं। आज तो बहन ऐसा लग रहा है कि हमारे श्याम सुंदर आ रहे हैं। उद्धव जी का रथ जब आके रुका, गोपियां कहने लगी, ये तो उद्धव हैं। आज बहन उद्धव आए हैं तो कल हमारे भगवान भी आएंगे। और उद्धव जी से पूछने लगी, हमारे श्याम सुंदर आनंद में तो हैं? उद्धव जी तो निरंकार को मानने वाले हैं। किसको भगवान कहती हो, किसको कृष्ण कहती हो? जिनके हाथ नहीं, पैर नहीं, मुख नहीं, उसको कृष्ण कहती हो आप? अरे क्यों कृष्ण के वियोग में रो रही हो? इस मन को योग में लगाओ। बोले उद्धव हमारा मन तो वैसे ही दुखी है। कौन देश से तुम ज्ञान लेके आए हो? उनके हाथ नहीं तो 7 रात 7 दिन गिरिराज जी धारण करने आप आए। आप कह रहे हो उनके मुख नहीं है। हमने अपने हाथों से माखन खिलाया, माखन खिलाने आप आए। आप कह रहे हो कि उनके पैर नहीं, वन वन में गैया चराने के लिए गए तो गाय चराने उद्धव आप आए। आप कह रहे हो इस मन को योग में लगाओ। उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं, केवल एक मन था, केवल भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया है। आज उद्धव मन ना भय 10-20, एक हतो जो गयो श्याम संग अब को ओटे ईस। केवल हमारे पास एक मन था जो हमने भगवान के लिए अर्पण कर दिया। हमारे पास 10-20 मन नहीं है। और उद्धव आज केवल हम प्रेम के मार्ग के अलावा कुछ भी नहीं जानती हैं। हमें प्रेम नगर की बंजारन, हमें प्रेम नगर की बंजारन,
जपे तपे और साधन क्या जाने, हमें श्याम के नाम की दीवानी, हमें श्याम के नाम की दीवानी, नित्य नेम के बंधन क्या जाने, हमें ब्रज की बोली गवारनिया, हमें ब्रज की बोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम से ही काम है, ये तो प्रेम की बात है उदो, मैं जानूं या वो जाने, मेरे और मोहन की बातें, मैं जानूं या वो जाने, ये प्रेम का मार्ग उद्धव अलग है, आपके बस का रोग नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते गे सो दे, यहाँ सर दे के होते गे सो दे, आज की सर्दी नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ दो, दम दम होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ दो।
की नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, और मकुड़ बंसी वाले की जय हो। आज स्वयं गोपियों ने उद्धव जी को भाव विभोर कर दिया। उद्धव आपके बस का रोग नहीं, कूदो सूदो है चलो सन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी की अहंकार की सीढ़ी नीचे आने लगी। उद्धव जी केवल ये कह के आए कि 1 घंटे जा रहा हूं, 1 घंटे के लिए, लेकिन भगवान कहने लगे उद्धव जी जाओ तो सही, वो ब्रज का प्रेम देखो तो सही। 1 घंटे की बोल के आए, 7 महीने हो गए। गोपियों ने भाव विभोर कर दिया, भगवान के चरणों में आके लेट गए। वापस आए तो भगवान के चरणों में लेट गए। प्रभु धन्य है आपका ब्रज, धन्य है आपकी ब्रज की गोपियां, कितना सुंदर भाव है। आज ब्रज में आप सभी के लिए आंसू बहा रही हैं वो गोपियां। लेकिन भगवान ने आज जरासंध ने मथुरापुरी पर चढ़ाई की। भगवान ने 17 बार जरासंध को हरा के भगाया। 18वीं बार 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा दिया। इधर कालियावन को पता चला कि आज हमारे मित्र के साथ में युद्ध चल रहा है। कालियावन 33 करोड़ मलेच्छों की सेना लेके आए। भगवान दौड़ लगा के गए और मुचकंद की गुफा की ओर लेके गए। भगवान स्वयं एक साइड में छिप गए और कालियावन के ऊपर दुपट्टा उड़ा दिया। तो स्वयं मुचकंद के ऊपर जैसे श्री राधे और मुचकुंद की जैसी देखने लगे। कालियावन देखो इस गुफा में आके छुप गए हैं। आज मुचकुंद में जैसे ही लात लगाई और उनकी दिव्य दृष्टि जैसी उनके ऊपर पड़ी तो जल के राख हो गई। ये सूर्यवंशी राजाएं मानदाता के हुए मुचकुंद। तो आज जैसी 18,000 ब्राह्मणों को 11,000 ब्राह्मणों को आज जैसे ही अनुष्ठान पर बैठाया, लेकिन 11,000 ब्राह्मणों की डोर भगवान श्री वांके बिहारी से लग गई। हे प्रभु इसको हरा मत देना, इस बार अगर हरा दिया तो हमारे प्राण बचने वाले नहीं। लेकिन 11,000 ब्राह्मणों ने आज भगवान से विनती की। तो आज जब जरासंध 18वीं बार लड़ने के लिए आया तो बलराम जी से पूछने लगे भैया क्या करें। बलराम जी बोले मरो और मारो, कोई उपाय नहीं, ये तो बार बार आ रहा है। बोले इस बार नहीं लड़ेंगे हम, इस बार लड़ेंगे तो 11,000 ब्राह्मणों के प्राण संकट में फंस जाएंगे। बोले क्या करोगे। बोले इस बार तो रण को ही छोड़ के भाग रहा हूँ। बोले तुम्हारे नाम वैसे ही खूब बिगाड़ रखे हैं ब्रजवासियों ने। बोले एक नाम और सही। भगवान आज जैसे ही जरासंध आए रण को छोड़कर भाग गए। बीचों बीच समुद्र में आज द्वारकापुरी का निर्माण करवाया। बोले रण छोड़ रहा है भगवान की जय हो। सभी यदुवंशी सेना को ब्रज में लेके गए और ब्रज में ले जाने के बाद में बड़े प्रेम से यदुवंशी सेना के साथ में आज विराज रहे हैं। रेवत नाम के राजा रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में हुआ। कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक, उनके यहाँ कोई कन्या नहीं। एक दिन समुद्र के किनारे गए, एक सुंदर कन्या को देखा और उस कन्या को घर लेके आए। लक्ष्मी स्वरूपा हैं। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनका नाम रखा है रुक्मणी। रुक्मणी जब विवाह योग्य हुई तो राजा भीष्मक सोचने लगे हमारी बेटी का विवाह किसके साथ में हो। लेकिन नारद जी ने कह दिया आपकी पुत्री के योग्य वर हैं तो द्वारकाधीश। रुक्मणी मैया तो मन ही मन विचार करने लगी, विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश के साथ वरना कुंवारी रह जाऊंगी। लेकिन उनके भाई रुक्मी चाहते हैं कि हमारी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो। रुक्मणी मैया माता जी के मंदिर में आई। बोले जगदम्बे मात की
जय हो। और माता जी के मंदिर में स्तुति कर रही हैं, हे माता रानी। और माता जी के मंदिर में स्तुति करने लगी कि आज हमारी लाज को बचाना। थारे पगाओ बाणे अरे आई मारी माँ, अरे आई मारी माँ। हरि सोना राजा जरी बहजन, हरि मैया सोना राजा जरी बहजना। हेला पे तो कहलो, हेला पे कहलो, हरि देवो मारी माँ, हरि देवो मारी माँ। सोना राजा जरी बहजन, हरि मैया सोना राजा जरी बहजना। पधारो मारे आगड़ी हरी मैया, बेटी पधारो मारे आगड़े। हर लाल चुनरिया, लाल चुनरिया लाई मारी माँ, सोना राजा जरी बगा हरी मैया सोना राजा जरी बगा। राजा जरी बगजना हरी मैया सोना राजा जरी बगजना। राजा जरी बगजना हरी मैया सोना राजा जरी बगजना। सोना राजा जरी बगजना हरी मैया सोना राजा जरी बगजना। बोले जगदम्बे माते की जय हो, रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो। पकड़ के बांध दिया। कहते हैं घोटू तो पेट के लिए ही लुकता है, रुक्मणी मैया ने छुड़वा दिया। कैसा भी सही है तो मेरा भाई। और आज स्वयं भगवान रथ से नीचे आए हैं और रथ से नीचे आने के बाद में रुक्मणी मैया को लेके गए। युद्ध प्रारंभ हुआ। भीष्मक राजा ने समझाया कैसे भी सही, लेकिन हमारी बेटी का विवाह भगवान के साथ में ही लिखा है।
तो बड़े विधि विधान से आज भगवान के साथ में विवाह होने के लिए जा रहा है। और इधर भगवान हाथ पकड़ के आज रुक्मणी मैया को भगा के लेके जा रहे हैं। बोले रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो। ओ अब मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगा दो मुझे ये सी सजा दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। अब हो मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाए। उनको बुला के दिलवा तो करा दो, उनको बुला के दिलवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे तीनों चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कब हो न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आँख में लगाओगे, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाओगे। हरि वो। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करवा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो। आज भगवान का बहुत सुंदर विवाह हो रहा है। रुक्मणी मैया ने भगवान द्वारकाधीश के गले में वरमाला पहना रही हैं। आज खड़े हो जाएं भगवान। और आज रुक्मणी मैया स्वयं भगवान के साथ में बहुत सुंदर विवाह हो रहा है। तो सभी भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। और कुंदनपुर में राजा भीष्मक स्वयं विवाह करवा रहे हैं। और मैया रुक्मणी ने भगवान द्वारकाधीश के गले में वरमाला को पहना दिया। और द्वारकाधीश ने भी रुक्मणी मैया के गले में वरमाला पहनाई। बहुत सुंदर विवाह होने लगा है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। रुक्मणी मैया की
जय बोल। आज भगवान का विवाह हो रहा है, बैठ जाएं भगवान। श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है जैसे ब्रज धाम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, बनी है खूब लाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। जवाब नहीं रे जवाब नहीं, जवाब नहीं रे जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदला, वो जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, साबुल है नंदलाल, हरी जोड़ी का जवाब नहीं। साबुल है नंदलाल, हरी जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, काली कमलिया नंदलाल, हरी जोड़ी का जवाब नहीं। और काली कमलिया नंदलाल, हरी जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, कैया चरावे नंदलाल, हरी जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल, हरी जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल, हरी जोड़ी का जवाब नहीं। जवाब नहीं रे जवाब नहीं, जवाब नहीं रे जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल, हरी जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल, हरी जोड़ी का जवाब नहीं।
भूला बने नंदलाल वो जोड़ी का जवाब नहीं आज तोरा बने नंदलाल वो जोड़ी का जवाब नहीं वो जोड़ी का जवाब नहीं वो जोड़ी का जवाब नहीं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो।